सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कोडिंग। और फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारे इनर एचटीएमएल और आउटर एचटीएमएल क्या होते हैं, उन्हें कैसे यूज करते हैं। मैंने उनका एक एग्जांपल करके दिखाया था। सो फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी थी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप लोग जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो फ्रेंड्स, जो हमारे आज की वीडियो होने वाली है वो फ्रेंड्स हमारी होने वाली है एट्रीब्यूट्स के ऊपर, कि हमारे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स कैसे काम करते हैं, कैसे हम लोग एट्रीब्यूट्स को सेट करते हैं, कैसे गेट करते हैं, पता कैसे करते हैं कि हमारे वो एट्रीब्यूट्स है या नहीं। इन सभी चीजों के बारे में हम देखने वाले हैं। सो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप लोग को ये पता होना चाहिए कि हमारे एट्रीब्यूट्स होता क्या है। एट्रीब्यूट्स बेसिकली फ्रेंड्स हमारा होता है गुड। गुड मीन्स खाने वाला गुड नहीं, गुड मीन्स प्रॉपर्टी। ये चीज इसके अंदर प्रॉपर्टी है या नहीं, ये प्रॉपर्टी इसके अंदर डाली गई है कि नहीं, ये सभी प्रॉपर्टीज हम लोग देख सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कि किसी एलिमेंट के अंदर ये प्रॉपर्टी है या नहीं, किसी इंसान के अंदर ये प्रॉपर्टी है या नहीं। हम लोग कैसे पता करते हैं, उसके बिहेवियर को देख के उसी टाइप से हम लोग भी ऐसे कुछ करने वाले हैं। अपने जावास्क्रिप्ट में कुछ कोड करेंगे, उसकी हेल्प से हम लोग पता करेंगे कि इस एलिमेंट के अंदर ये प्रॉपर्टीज है या नहीं। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ डेफिनेशन। In JavaScript, attributes are used to store additional information about an HTML element. Attributes are key value pairs inside HTML text. हमारी फ्रेंड्स एट्रीब्यूट्स आईडी भी हो सकती है, क्लास भी हो सकती है, href और सोर्स, ये सब भी कुछ भी हो सकते हैं। ये बेसिकली हमारे एट्रीब्यूट्स के एग्जांपल है। सो अगर हम लोग आगे बढ़े, सबसे पहले जो हमारे एट्रीब्यूट्स आते हैं वो है एक्सेसिंग एट्रीब्यूट्स, यानी कि हम लोग एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कैसे करते हैं। फिर हम लोग दूसरे तरीके भी ढूंढेंगे कि हम लोग एट्रीब्यूट्स को खुद से कैसे बनाते हैं, खुद से अपने कस्टम एट्रीब्यूट्स कैसे बनाएं। ये सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं। सो यहाँ पर क्या है, एक्सेसिंग एट्रीब्यूट्स। जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स सेवरल मेथड्स टू इंटरेक्ट विद एट्रीब्यूट्स, यानी कि जावास्क्रिप्ट के पास बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग एट्रीब्यूट्स यानी गुण से, किसी एलिमेंट के गुण से, एट्रीब्यूट्स है उनको एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आता है फ्रेंड्स हमारा गेट एट्रीब्यूट, यानी कि यूज टू रिट्रीव द वैल्यू ऑफ ए स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट, यानी किसी स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट की वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए हम यूज करते हैं गेट एट्रीब्यूट। रिटर्न्स नल इफ द एट्रीब्यूट डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमारा नल शो करता है। सो बेसिकली फ्रेंड्स ये हो गया हमारा गेट एट्रीब्यूट। अगर हम लोग बात करें अपने सेट एट्रीब्यूट की, तो हम लोग सेट कर सकते हैं किसी भी अपने एट्रीब्यूट को, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, इमेज आईडी, और हमारी जो एसआरसी है वो है PIC यानी pic.jpg। और हमने यहाँ पर क्या किया, और हमारा ऑल्ट है। ऑल्ट बेसिकली फ्रेंड्स हमारा वो होता है कि अगर आप लोगों की इमेज कभी रिफ्रेश हुई, आपने वेबसाइट रिफ्रेश की और आप लोगों की इमेज शो नहीं हो रही है, या फिर आप लोगों का इमेज का जो सोर्स है एसआरसी वो गलत हो गया है, मिसटाइप हो गया है और आपकी इमेज शो नहीं हो रही, तो बेसिकली हमारा ऑल्ट यहाँ पर क्या होता है, शो होता है। सो ऑल्ट आप लोग हमेशा रेलेवेंट रखना है, जो आपकी इमेज है, जैसे कि आपकी इमेज है एप्पल्स यानी एप्पल की फोटो है, सो आप लोग को ऐसे कुछ अपना ऑल्ट टेक्स्ट भी रखना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सैंपल इमेज का एक ऑल्ट टेक्स्ट लिखा है। सो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने क्या किया, अपनी इमेज को एक्सेस कर लिया अपनी आईडी की हेल्प से, जो हमारी आईडी थी इमेज नेम से। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने क्या किया, एट्रीब्यूट को सेट किया, जो हमारा एसआरसी है उसको मैंने क्या कर दिया है, न्यू pic.jpg। सो हमारे चेंज कर दिया इमेज को, सोर्स को। नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर हम लोग ऑल्ट की बात करें तो हमने ऑल्ट टेक्स्ट को भी चेंज किया है, सैंपल इमेज, और सैंपल इमेज को हमने किस टेक्स्ट से रिप्लेस किया, न्यू इमेज की हेल्प से। सो यहाँ पर न्यू इमेज हमने कर दिया। इस टाइप से हम लोग अपने एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप लोग थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लीजिए। आगे आता है फ्रेंड्स हमारा हैज एट्रीब्यूट, यानी कि ये गुण इसमें है या नहीं, हम लोग पता करेंगे। ट्रू और फॉल्स हम लोग बेसिकली रिटर्न करेगा। चेक्स वेदर एन एलिमेंट हैज स्पेसिफिक एट्रीब्यूट और नॉट, यानी एट्रीब्यूट होगा ट्रू पेश करेगा हम लोग के सामने, और नहीं होगा तो हम लोग के सामने नो आ जाएगा। आगे आता है रिमूव एट्रीब्यूट। अगर आप लोग किसी एट्रीब्यूट को हटाना चाहते हैं तो आप लोग बेसिकली रिमूव एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने फिर से वही चीज आई, हमारे एसआरसी है pic.jpg, ऑल्ट है सैंपल इमेज, हमने एलिमेंट की हेल्प से आईडी की हेल्प से एक्सेस किया है, और हमने अपने ऑल्ट इमेज को हटा दिया, सॉरी ऑल्ट टेक्स्ट को हटा दिया। सो बेसिकली हमारा ऑल्ट टेक्स्ट हट जाएगा रिमूव एट्रीब्यूट की हेल्प से। The alt attribute is removed so the image won't have alternate text anymore. Alt text basically friends होता है alternative text। अगर इमेज नहीं शो होगी तो एक अल्टरनेट टेक्स्ट शो हो जाएगा हमारा उसकी जगह। आगे आता है फ्रेंड्स हमारा वर्किंग विद डेटा सेट, तो ये तो हम लोग थोड़ी देर से देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग इनका एग्जांपल कर लेते हैं। सबसे पहले आता है रिमूव, फिर आता है हमारा हैज, फिर है सेट, और फिर है हमारा गेट। तो इन चारों को हम लोग एक बार समझ लेते हैं अपने VS Code स्टूडियो में। सो फ्रेंड्स ये था हमारे पिछले वीडियो कोड इनर वर्सेस आउटर एचटीएमएल। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो फ्रेंड्स आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैं से कॉपी करता हूँ इसके पूरे कंटेंट को, क्योंकि हमको वही सेम चीज चाहिए है जो हमको पिछली वीडियो में यूज की गई थी। सो यहाँ पे लिखता हूँ ATTRIBUTES.html, और मैंने एंटर प्रेस किया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ पूरा, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। सो हमारा कार्डिंग तो आ चुकी है हमारे साथ, और मैं इसको एट्रीब्यूट्स लिख देता हूँ, एट्रीब्यूट्स ATTRIBUTES एट्रीब्यूट्स इन JS। सो आगे देखते हैं, आगे मैं इस स्क्रिप्ट को हटा देता हूँ, स्क्रिप्ट भी चलेगी हमारी, बाकी सब चीज तो हमारी सेम रहेगी। सो मैं करता क्या हूँ, सबसे पहले इमेज वाले टेक्स्ट में, इमेज जो है हमारी, यहाँ पर मैं ऑल्ट डाल देता हूँ। ऑल्ट की जगह ऑल्ट लिखना है मुझे, एरिया नहीं, ऑल्ट लिखा मैंने, और ऑल्ट की जगह मैं लिख देता हूँ इमेजेस लिख दिया। चलिए मैंने प्रेस करता हूँ, बाहर आता हूँ। अब मैं यहाँ आता हूँ, लिखता हूँ फ्लैट। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इमेज पर भी एक आईडी डाल देता हूँ, IMG नेम से आईडी डाल दी, IMG इक्वल्स टू
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैं यहाँ पे आईडी डाल देता हूँ अपनी। सो मैं यहाँ पे img लिखता हूँ जो हमारी आईडी है, और यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्सोल, सबसे पहले कॉन्सोल करा लेता हूँ img, रन कराता हूँ, ओपन लाइव सर्वर करता हूँ, ओपन हो चुका है। और यहाँ पे इंस्पेक्ट जाता हूँ, कॉन्सोल पर आता हूँ और एक बार रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर दोबारा। सो हमारा जो आईडी है, सॉरी इमेज का जो पूरा कंटेंट है, एलिमेंट है पूरा, वो हमारा शो हो रहा है यहाँ पर कॉन्सोल पर। नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं करने के वाला हूँ गेट एट्रीब्यूट करता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग img डॉट गेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट है बेसिकली हमारा फ्रेंड्स img। सो img नहीं, आई थिंक इमेजेस है, सॉरी एक बार रन करा के देखते हैं। सो हमारा पूरा एट्रीब्यूट देखिए फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन हम लोग को एक चीज नल भी दिखा रही है, जिसको अगर मैं हटा देता हूँ। सो अब हम लोग को बेसिकली क्या दिखा रहा है, अब हम लोग को नल शो कर रहा है। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ऑल्ट लिखता हूँ, ऑल्ट, तो शायद हमारा काम बन जाए। सो हाँ फ्रेंड्स, अब हम लोग को एट्रीब्यूट ऑल्ट दे रहा है। मैंने बेसिकली यहाँ पर आईडी डाल दी थी, जो कि आईडी यहाँ पर है। सो मैंने यही आईडी पेस्ट कर दी और आईडी की वैल्यू मैंने डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर दी थी। हम लोग यहाँ पर पेस्ट करना है अपना एट्रीब्यूट, यानी कि एट्रीब्यूट जैसे हमारा ऑल्ट हो सकता है, href हो सकता है, src हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे src पेस्ट करता हूँ, सो फ्रेंड्स हमारी इमेज ओपन हो चुकी है। सो गेट एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं हम लोग किसी भी एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए, उसको गेट करने के लिए। अगर हम लोग सेट एट्रीब्यूट की तरफ आए, सेट एट्रीब्यूट लिखता हूँ और src की जगह यहाँ पर ऑल्ट लिखता हूँ। ऑल्ट बेसिकली अभी है हमारा इमेजेस, और इमेजेस को अगर मैं चेंज करके सेट करने वाला हूँ, मैं कॉमा लगाता हूँ, डबल क्वोट, और मैं लिखता हूँ trc इमेजेस। अब देखिएगा फ्रेंड्स हमारा ऑल्ट चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर आता हूँ, शायद चेंज हो चुका हो, वरना हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है। सो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ऑल्ट trc यहाँ पर चेंज होकर आ चुका है। पहले यहाँ पर था फ्रेंड्स हमारा इमेजेस, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अभी भी यहाँ पर इमेज लिखा है, लेकिन मैंने एट्रीब्यूट को चेंज कर दिया सेट एट्रीब्यूट की हेल्प से, और हमारा ऑल्ट की जगह हमने कर दिया trc इमेज। ऐसे फ्रेंड्स आप लोग src की भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास कोई इमेज है नहीं दूसरी, तो हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग चेंज कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को यहाँ पे src लिखना है, और कोई भी न्यू लिंक है आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं और आपकी चेंज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे करने के वाला हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कोड भी मुझे प्रोवाइड करना है। सो मैं यहाँ पे गेट कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरीके से कोड समझ सकें। तो गेट कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ से मैंने सेट एट्रीब्यूट के लिए लिखा है। अब आते हैं हम लोग हैज एट्रीब्यूट की तरफ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैज एट्रीब्यूट, और हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे ऑल्ट एट्रीब्यूट है इसके अंदर या नहीं। सो अगर होगा तो हम लोग ट्रू दे देगा। सो हाँ भाई ट्रू दे दिया इसने, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ऑल्ट एट्रीब्यूट है। अगर मैं यहाँ पर href लिखता हूँ, href लिखता हूँ, ये भी हमारा बेसिकली एट्रीब्यूट होता है। सो हम लोग को फॉल्स दे रहा है, इसके अंदर कहीं है ही नहीं। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, कहीं आप लोग का href एट्रीब्यूट नहीं दिखेगा। अगर फ्रेंड्स अब हम बात करें लास्ट एट्रीब्यूट के बारे में, जो था फ्रेंड्स हमारा रिमूव एट्रीब्यूट। तो मैं लिखता हूँ रिमूव एट्रीब्यूट। तो हम लोग रिमूव एट्रीब्यूट की तरफ लिखे, और हमने यहाँ पे लिख देते हैं ऑल्ट। तो बेसिकली हमारा ऑल्ट ये हटा देगा यहाँ से, और आई थिंक मैं यहाँ आता हूँ। और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो इमेज टैग है, इसके अंदर आप लोग कहीं भी ऑल्ट नहीं देखने मिल रहा है। लेकिन अगर आप लोग HTML की तरफ आए, तो आप लोग को स्टार्टिंग में ही ऑल्ट देखने मिल रहा है इमेज के बाद। सो एट्रीब्यूट हमारे फ्रेंड्स बहुत ही जरूरी हो सकते हैं। ये आप लोग 4 एट्रीब्यूट अपने दिमाग में बिठा लीजिए। हैज है, सॉरी सबसे पहले गेट है, फिर सेट है, फिर हैज है, फिर रिमूव है। गेट की हेल्प से हम लोग एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं, सेट की हेल्प से हम लोग सेट कर सकते हैं कोई नया एट्रीब्यूट, हैज की हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये एट्रीब्यूट किसी एलिमेंट के अंदर है या नहीं। और नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग का है रिमूव एट्रीब्यूट, इसकी हेल्प से हम लोग किसी भी एट्रीब्यूट को रिमूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑल्ट नहीं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ src लिख दिया, चलिए मैंने। सो src एट्रीब्यूट हटा देगा, और देखिए हमारी इमेज भी चली गई यहाँ से, और हमारे यहाँ से भी पूरा इमेज का खाली हो चुका है, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। सो फ्रेंड्स आप इस टाइप से अपने एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। अब मैंने ऑल्ट कर दिया और इमेज हमारी वापस आ चुकी है। और फ्रेंड्स अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग अपने खुद के एट्रीब्यूट्स कैसे बनाएं, क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है, जो हमारे ऑल्ट है, हमारा इमेज है, src है और href है, ये फ्रेंड्स हमारे जावास्क्रिप्ट ने खुद ऑलरेडी बनाकर रखे हैं। अगर जावास्क्रिप्ट में जैसे हम लोग कुछ अपने एट्रीब्यूट्स बनाते हैं, मैंने नाम बनाया, मैंने राहुल के नेम से एक एट्रीब्यूट बना दी, चलिए। सो फ्रेंड्स जो हमारी एक्मा स्क्रिप्ट होती है, बेसिकली एक्मा स्क्रिप्ट वो होती है जो हमारे जावास्क्रिप्ट को और अच्छे से अच्छे बेटर वर्जन पर लाते हैं। बेसिकली उनकी टीम का नेम होगा या फिर कुछ भी हो, एक्मा स्क्रिप्ट आप लोग इतना जान लीजिए, डेवलपर एक टीम है जो जावास्क्रिप्ट डेवलप करती है। सो उन लोगों ने कभी क्या किया कि हमारा जो राहुल है, राहुल नेम का जो हमने एट्रीब्यूट बनाया, उस नेम से उन लोगों ने कोई एट्रीब्यूट बना दिया। जैसे अभी हमारे href है, src है, इस टाइप से उन लोगों ने राहुल नेम से कोई बना दिया, तो आप लोग की पूरा का पूरा कोड गड़बड़ा जाएगा, आप लोग का पूरा कोड गलत हो जाएगा। आप लोग किसी एट्रीब्यूट को एक्सेस कर रहे होंगे राहुल नेम से, और एक्मास्क्रिप्ट वालों तो कोई अलग ही अपना राहुल नेम से एट्रीब्यूट निकाल दिया है। सो ये मिसमैच हो जाएंगी चीजें, और एक ही नाम से दोनों चीजें काम करेंगी, बहुत ही गंदा चीज हो जाएगी ये तो। सो हमारे जावास्क्रिप्ट वालों ने एक तरीका निकाला है। वो तरीका क्या है कि आप लोग किसी भी एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हैं, लेकिन 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 एक यहाँ पर आप लोग काम करना होगा कि आप लोग को उसके आगे डेटा और हाइफन लगाना होगा। अब आप लोग अपना नाम लिखिए, मैं यहाँ पर trc लिखता हूँ। आप लोग चाहे तो अब राहुल का नाम लिखिए, आप लोग राहुल का नेम लिख सकते हैं। आप लोग चाहे सचिन लिखिए,
आप लोग राम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप लोग को उसके अंदर डेटा लगाना होगा, फिर आप लोग अपने किसी भी एट्रीब्यूट्स को, नए नए एट्रीब्यूट्स को बना सकते हैं। सो मैंने डेटा रेम लिखा, सॉरी राम लिखा, मैं रेम कह रहा हूं, मैंने राम लिखा और मैं इसके अंदर चेंज कर देता हूं। जैसे मैं कोई वैल्यू लिखता हूं, आई लव टू लर्न फ्रॉम TRC। सो मैंने ये लिख दिया, TRC होता है बेसिकली। सो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब मैं इसको एक्सेस करूं, मैं यहाँ पे आता हूं और मैं इसके अंदर लिखता हूं क्या है, डेटा और राम। सो मैंने ये लिखा, मुझे कैप्स लॉक बंद करना होगा, डाटा राम। अब मैंने ये लिखा, अब मैं रन कराता हूं, कंसोल पर आता हूं और आई थिंक मुझे दोबारा रिफ्रेश करना होगा। अभी भी शो नहीं हो रहा, क्यों शो नहीं हो रहा देख लेता हूं। सो अच्छा हाँ फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे गलती क्या करी, मैंने यहाँ पर किसके अंदर डाला है एट्रीब्यूट, मैंने डाला H5 के अंदर, और H5 की आईडी क्या है, टाइटल। सो मुझे यहाँ पर TI लिखना होगा और मैं इन सबको पहले बंद कर देता हूं। आप लोग कोड पूरा प्रोवाइड हो जाएगा, सो आप लोग टेंशन फ्री रहिए, आप लोग सामने पूरा कोड हम लोग दे देंगे। सो आई लव टू लर्न फ्रॉम TRC यहाँ पर शो हो रहा है। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग खुद का कोई भी अपना एट्रीब्यूट बना सकते हैं और उस एट्रीब्यूट को आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन आप लोग एक काम करना होगा कि आप लोग उसके आगे डेटा और हाइफन लगाना होगा, देन आप लोग उसका नेम डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर डेटा हाइफन राम लिखा, आप लोग राम सचिन जो भी लिखना चाहे, अपना कोई भी स्पेसिफिक रेलेवेंट नेम लिखना चाहे, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ H5 लिखा मैंने, और यहाँ पर भी मुझे H5 कर देना चाहिए क्योंकि हमारी H5 हेडिंग है। सो यहाँ पर H5 रहेगा और हमारा काम हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी देख लेते हैं इस एट्रीब्यूट की, जो हम लोग कस्टम एट्रीब्यूट्स बना रहे हैं, और आप लोग का ये पूरा का पूरा कोड मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। सो आप लोग टेंशन फ्री रहिए, सिर्फ आप लोग अभी समझने पर ध्यान दीजिए। सो वर्किंग विद डेटा सेट एट्रीब्यूट्स और डेटा हाइफन, और आप लोगों को आगे की चीजें लिखनी है। सो यहाँ पे लिखा है HTML अलाउस कस्टम एट्रीब्यूट्स प्रीफिक्स्ड विद डेटा हाइफन व्हिच कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सो आप लोग जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक बटन बनाया था, इसमें आप लोग एग्जांपल देखिए, आईडी है BTN, डेटा यूजर है जॉन डो और डेटा रोल है इसका एडमिन। सो अगर हम लोग एक्सेस करें इसको आईडी की हेल्प से, पहले मैंने इसे रिट्रीव किया इस एलिमेंट को, नेक्स्ट मैंने क्या किया, बटन डॉट गेट एट्रीब्यूट डेटा यूजर। सो आप लोग नेम मिल जाएगा, डेटा यूजर जो हमारा ये है इसका आप लोग नेम प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और आप लोग अगर डेटा सेट डॉट रोल लिखेंगे तो आप लोग को बेसिकली इसका पूरा रोल देखने मिल सकता है। सो आप लोग खुद के अपने एट्रीब्यूट्स बनाइए, आप लोग कस्टम एट्रीब्यूट्स बना के यूज कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को बेसिकली बता दिया कि अगर कभी एक्मा स्क्रिप्ट पर ये आप लोगों ने जो नेम से एट्रीब्यूट बनाया, सचिन, राहुल या फिर राम, तो अगर एक्मा स्क्रिप्ट पर कभी ना कभी आगे जाकर ये चीज आ जाती है, सो आप लोगों को दिक्कत का सामना करने मिल सकता है। इसी वजह से आप लोग प्रीफिक्स लगाइए डेटा और हाइफन। सो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर छोटी समरी भी देख सकते हैं अगर आप लोग देखना चाहें। बाकी मैंने आप लोग पूरी अच्छी तरह समझा चुका हूं, आप लोग को पीपीटी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल सकती है, आप लोग पढ़ सकते हैं पूरे ये दोबारा से। सो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अपनी आने वाली वीडियोस में जावास्क्रिप्ट लेकर बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। सो बिल्कुल फ्रेंड्स आप लोग मेरे साथ बने रहिए। सो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स कोड।